राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज जानेंगे जौ उगाने का सही तरीका क्या है। क्या हैं जौ उगाने के नियम। यदि हम उन नियमों के अनुसार घर पर जौ उगाते हैं तो निश्चय ही हमें उत्तम जौ की प्राप्ति होती है। जौ हमारे उत्तम भाग्य को दर्शाने वाले हैं। इसके विषय में विस्तार से चर्चा पंचांग के पश्चात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज दिन बुधवार, अधिक आश्विन माह, कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि प्रातः 11:50 तक रहेगी। इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। आज प्रदोष का व्रत भी है। आज नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी रात्रि 8:40 तक रहेगा। इसके पश्चात उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग शुक्ल, करण, तेतुल और गरज। राहुकाल का समय 12 बजे से आरंभ होकर 1:30 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:35 से आरंभ होकर 12:21 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 6 बजे से आरंभ होकर 7:30 तक। शाम को शुभ समय 4 बजे से आरंभ होकर 5:30 तक। तिथि के अनुसार आज पोई के साग का सेवन नहीं करना चाहिए। दिशा सूल उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा की यात्रा आरंभ ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है। धनिया खाकर जाएं, यात्रा मंगलमय रहेगी। चलिए दर्शकों, अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जौ उगाने का सही तरीका क्या है। हमारी माताएं बहनें घर पर नवरात्रि में जब व्रत को धारण करती हैं, यानी 9 दिन जब व्रत रखते हैं, तो घर पर भगवती की सेवा बड़े ही मन से, प्रेम से और भाव से करते हैं। तो प्रथम दिन हम कलश की स्थापना करते हैं। उसी दिन हम जौ को उगाते हैं। तो उगाने के लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें उत्तम जौ प्राप्त हो, उत्तम जौ हमारे घर पर उगें, जिससे भगवती की कृपा हमें प्राप्त हो। क्योंकि जौ कई प्रकार के संकेत देते हैं, वह हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो पहले हम उन नियमों को जान लेते हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे प्रथम नियम, हमें जौ बोने के लिए मिट्टी के पात्र का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी का पात्र है तो सबसे उत्तम कहा जाता है। बाकी कई भक्तजन स्टील के पात्र में या अन्य कोई पात्र भी ले लेते हैं, लेकिन सबसे उत्तम मिट्टी का पात्र कहा जाता है। मिट्टी के पात्र में जो हम बोते हैं तो उत्तम जौ हमें प्राप्त होते हैं। हमें जौ को 2, 3 या 4 घंटे तक भिगो के रखना चाहिए। जौ को उगाने से पूर्व, बोने से पूर्व 2, 3, 4 घंटे पहले आप उसको भिगो कर रख दें। जो खराब जौ रहेंगे वह जल के ऊपर आ जाएंगे, उनको आप हटा दें। बाकी जो नीचे पात्र में नीचे बैठे हुए जो हैं वह श्रेष्ठ हैं, वह उगने वाले जो कहे जाते हैं, तो उन्हें आप अलग निकाल लें। फिर आगे मिट्टी में थोड़ा सा रेत आप अवश्य मिलाएं। जो भी मिट्टी है वह चिकनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चिकनी मिट्टी में हमारे जौ उत्तम नहीं उग पाते हैं। तो रेतीली मिट्टी, बालू वाली मिट्टी होनी चाहिए, उसमें आप रेत मिलाएं तो बहुत ही अच्छा इसका परिणाम हमें देखने को मिलता है। इसके पश्चात आप पात्र में, मिट्टी के पात्र में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके पश्चात आप वह रेत वाली मिट्टी उस पात्र में डाल दें। इसके पश्चात थोड़ी सी मिट्टी उसमें से बचा लेनी चाहिए। आपने जो जौ भिगो कर रखे थे वह जौ उनके ऊपर से आप बिखरा दें, चारों तरफ से उसमें ऊपर से बिखरा दें। उसके पश्चात थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी उसके ऊपर से भी आप डाल दें। इसके पश्चात थोड़ा सा जल का आप छींटा, ज़्यादा नहीं, जल थोड़ा सा उनके ऊपर से डाल दें ताकि वह नमी में रहें। इसके पश्चात आपको वह पात्र स्थापित कर देना चाहिए। उसके ऊपर आप कलश रखते हैं, मिट्टी का कलश उत्तम रहता है। इसके पश्चात प्रतिदिन भी आपको उसमें जल देना, लेकिन पहले दिन आप जल को छोड़ दें, यानी उस दिन तो आप जल देंगे ही। इसके पश्चात अगले दिन से थोड़े थोड़े जल को आपको देना चाहिए और उस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। गंगा जल के छींटे दें तो और भी उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। ऐसे ही ध्यान रखें, जल कभी भी अधिक ना डालें, क्योंकि अधिक जल का आप प्रयोग करेंगे तो जौ खराब हो जाते हैं या फिर देर से उगते हैं। जो उगने वाले पात्र में आप थोड़ा सा हल्दी का छींटा भी लगाएं। हल्दी समृद्धि का प्रतीक है, तो हल्का सा हल्दी का भी आप टीका लगाएंगे तो उत्तम रहेगा। उस पात्र में आप एक सिक्का अवश्य डालें। सिक्का यानी लक्ष्मी का प्रतीक। लक्ष्मी, उन्नति, प्रगति, आने वाले वर्ष में उन्नति प्राप्त हो, प्रगति प्राप्त हो, इसके लिए आप उसमें धन का प्रयोग अवश्य करें। एक सिक्का अवश्य आप उसमें डालें जो
श्रेष्ठ उन्नति के संकेत आपको प्रदान करेगा। अब जानते हैं कि किस प्रकार के जौ हमारे लिए भाग्योदय कारक रहेंगे, भाग्य का सहयोग हमें प्राप्त होता है कैसे जौ यदि हमारे घर पर उगते हैं। यदि हमारे घर पर हरे रंग के सुंदर हरे रंग के जौ उगते हैं तो हमारा आने वाला जो साल है, आने वाला जो वर्ष है, वह सर्वोत्तम रहने वाला है। यानी उस वर्ष में हमें धन, व्यापार, नौकरी, धन लाभ, भगवती की कृपा और अनेकानेक शुभ सूचनाएं प्राप्त होने के संकेत हमें जौ के माध्यम से प्राप्त होते हैं यदि हरे रंग के जौ हमारे घर पर उगे हैं। ऐसे ही यदि पीले रंग के जौ उगे हैं, यानी जौ में पीलापन है, तो आपको थोड़ा परिश्रम अवश्य करना पड़ेगा, लेकिन वह भी उत्तम कहे जाते हैं, उनसे भी लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यदि जौ उगे ही नहीं हैं या बहुत कम उगे हैं तो आने वाला वर्ष आपके लिए कठिन परिश्रम को लेकर आने वाला है, ऐसा जौ के द्वारा हमें संकेत प्राप्त होते हैं। तो आने वाला जो वर्ष आपका वह कठिन परिश्रम कराने वाला रहेगा और सावधानी से आपको उस वर्ष में प्रत्येक कार्य करना चाहिए। यह संकेत जौ के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। तो जौ यानी भगवती प्रकृति का ही स्वरूप है, क्योंकि जौ प्रकृति से जुड़ा हुआ है और भगवती का एक नाम प्राकृति भी है। प्राकृति स्वरूपा भगवती परा अम्बा, जिसने इस प्रकृति को रचा है, तो उन्हीं का एक स्वरूप हम जौ के रूप में अपने घर बोते हैं, आवाहित करते हैं, भगवती का आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं और 9 दिन में हम देखते हैं कि कितने सुंदर स्वरूप में जौ हमारे घर में उगते हैं। तो जौ को हमें नवरात्रि में अवश्य उगाना चाहिए। इससे हमें सुख समृद्धि, धन धान्य, वैभव आदि की प्राप्ति होती है। संकेत भी प्राप्त होते हैं कि आने वाला वर्ष हमारा किस प्रकार से रहेगा। ऐसे ही भगवती दुर्गा से जुड़े हुए रोचक और महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कुछ पूछना है कमेंट कर सकते हैं और आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।